इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा मददगार अल्लाह है। व रसूलुहु, और तुम्हारे मददगार उसके रसूल हैं। वल्लज़ीना आमनू, और तुम्हारे मददगार कामिल ईमान वाले हैं। कुरान कहता है तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसके रसूल हैं और कामिल और मोमिन यानी औलिया। आगे अल्लाह फरमाता है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु, और वो जिन्होंने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया, जिन्होंने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया, व रसूलहु, और उसके रसूल को भी अपना मददगार मान लिया, वल्लज़ीना आमनू, और कामिल ईमान वालों को यानी औलिया को भी अपना मददगार मान लिया। कुरान है वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जिसने अल्लाह को अपना मददगार माना, उसके रसूल को अपना मददगार माना, और कामिल ईमान वालों को यानी औलिया को भी अपना मददगार माना। जिन्होंने तीनों को अपना मददगार मान लिया, उनके बारे में अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना हिज़्बल्लाह, तो यही गिरोह अल्लाह का गिरोह है। सुभान अल्लाह, यही जमात अल्लाह की जमात, यही गिरोह अल्लाह का गिरोह है। अब खुश नसीब है वो जो इन तीनों को अपना मददगार मानता है। आओ जरा अल्लाह के वली की बारगाह में, और खासकर हिंदल वली की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज, इनके वालिद हैं सैयद गयासुद्दीन, वालिदा है उम्मुल वरा, लेकिन खानदान के लोग, चूंकि गरीब नवाज की वालिदा बहनों में सबसे खूबसूरत, इसलिए खानदान के लोग उम्मुल वरा को कहते थे माहे नूर, यानी चांद की रोशनी। माहे नूर खानदान के लोग कहते थे। नाम है उम्मुल वरा, लेकिन खूबसूरती की वजह से माहे नूर। सैयद गयासुद्दीन वालिदे मोहतरम, वालिदा उम्मुल वरा माहे नूर। कौन है वालिदे मोहतरम? जरा तारीख के चेहरे से नकाब हटाओ। तारीख, जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो पहुंचते हैं ईरान। ईरान में जब सल्जुकी बादशाहों का दौर चल रहा था, ईरान से थोड़ी दूर पर खुरासान, खुरासान से मिली हुई एक आबादी संजर, ईरान के एक अजीम बादशाह ने संजर पर हमला करना चाहा। बहुत बड़ी फौज भेज दिया, लेकिन संजर वालों ने इतना मारा, न जाने कितनी फौज मौत के घाट उतार दी गई। जो फौज बची भाग के ईरान आ गया। बादशाह ईरान को बताया हमारी फौज अजीमत पाई। अलगरस बादशाह सहम गया। कुछ दिन के बाद फिर फौज भेजा, जाओ संजर इलाके पर हमला करो। फौज गई, फिर मारी गई, बहुत से फौजी मार दिए गए। तीसरी मर्तबा 20,000 का लश्कर तैयार हो गया। 20,000 का लश्कर तैयार हुआ। अब फौजी देख रहे इसका कमांडर कौन है। बादशाह ने किसी और को नहीं बल्कि अपने सगे भाई को बना दिया उसका कमांडर, जिसका नाम था संजर। संजर पर हमला करना है, जाओ और 20,000 की फौज लेकर जाओ। संजर बड़ा शरीफ मुहज्जब आदमी, ये फौज लेकर जब चला, रास्ते में जंगल में फौज ने पड़ाव डाल दिया। जंगल में पड़ाव डाला, इत्तेफाक से फौज के ऊपर हैजे की बीमारी आ गई। पहले जमाने में हमारे बचपन में मैं याद है, हैजे की बीमारी आती थी तो पूरा पूरा गांव साफ हो जाता। कोई सही इलाज नहीं था, बस यही लोग करते थे कि फला गांव में ये बीमारी है, वबा है, उस गांव में न जाओ। और एक गांव के लोगों, तुम लोग कहीं बाहर न जाना, वरना ये वबा कहीं और न फैल जाए। यही एक बचाव की सूरत। संजर देखा, मुर्रिखीन फरमाते हैं 150, 200, 250 डेली मौतें होने लगी, फौज मरने लगी। संजर ने कहा लोगों यही अपनी मौत का इंतजार करो, इस बीमारी को लेकर आबादी में न जाओ और न ये बीमारी किसी और में न लग जाए। मुर्रिखीन फरमाते 150, 200, 250 रोज मरने लगे।
संजर को भी उल्टी दस्त शुरू हो गई। फौज का कमांडर नीम जान पड़ा हुआ था। घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज, घोड़ों के टाप की आवाज। संजर ने आंखें खोल दी, एक फौजी को बुलाया, देखो कोई काफिला खुरासान तिजारत के लिए जा रहा है, काफिला वालों से कह दो अल्लाह के वास्ते इधर से ना जाओ, हैजे के बीमार इधर पड़े हैं, कहीं ये बीमारी काफिले वालों में न लग जाए। एक फौजी भागता हुआ, ये लोग उठे जाओ, आगे न जाना, गालिबन तुम लोगों का काफिला खुरासान तिजारत के लिए जा रहा है, हैजे के बीमार पड़े हैं, उधर न जाना, कहीं ये बीमारी तुम में न लग जाए। फौज रुक गई। भाई हर इंसान को जान प्यारी। काफिला रुक गया। उसी काफिले के बीच से एक नौजवान उठा, आंखों में सुरमगी आंखें, पेशानी पर इश्क़ रसूलुल्लाह की चमक, बड़ी बड़ी जुल्फें, हुस्नो जमाल में नौजवान बेमिसाल। नौजवान आगे बढ़ा, ए फौजी तुम्हारे बीमार कहाँ है, मुझे ले जाओ। अल्लाह के वास्ते वहां ना जाओ, हमारे कमांडर ने मना किया। नौजवान हुस्नो जमाल का बेमिसाल। नौजवान ने कहा, फौजी तेरे कमांडर ने मना किया है, हमारे कमांडर रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है जब कोई बीमार हो जाए उसकी अयादत को जाया करो। तो हम तो जरूर जाएंगे, तो हमारे कमांडर ने मना किया। अल्लाह हमें तौफीक दे। कोई बीमार मुसलमान कोई बीमार हो जाए, अयादत के लिए जाना कितना बड़ा फर्ज। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर कोई बीमार की अयादत को सुबह के वक्त चला जाए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमान बीमार को सिर्फ देखने गया 2 दिन, 4 मिनट आधा घंटा गया देख लिया। अल्लाह के हबीब फरमाते सुबह गया तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। शाम को किसी मरीज को देखने गया तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। कितना बड़ा सवाब है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमारी सास बीमार है, अरे चलो यार वरना बड़ी बदनामी है, तो अब सवाब नहीं मिलेगा। हमारा ससुरा बीमार है, अरे चलो वरना बड़ी बदनामी हो जाए, अब सवाब नहीं मिलेगा। इस नियत से गए, मौला तेरा एक बंदा बीमार है, तेरी मोहब्बत तेरी खुशनुदी के लिए मैं उस मुसलमान भाई को देखने जा रहा। रब्बे आला की इज्जत की कसम, सुबह जाओ शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे। वो नौजवान हुस्नो जमाल में बेमिसाल, ले चलो हमें। नौजवान फौजी के साथ चले गए, संजर से मुलाकात कराया। संजर ने कहा हज़रत आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। कहा तुम परेशान ना हो, फौज के पास जितना पानी है सारा पानी इकट्ठा कर लो। सारी फौज का पानी इकट्ठा कर लिया गया। उस नौजवान ने कहा उस इकट्ठा पानी में से एक प्याला पानी मुझे दे दो। एक प्याला पानी लाया गया। मुर्खीन फरमाते नौजवान अपनी जुबान से होठ से लगा लिया, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जूठा कर दिया। नौजवान ने होठ से लगाया, कहा ले जाओ ये पानी उसी पानी में मिला दो और वो पानी जितने मरीज हैं सबको पिलाओ। मुर्खीन फरमाते हैं जब वो पानी मिलाया गया, वो पानी मरीजों को पिलाया गया, सारे मरीज बगैर दवा के सब सेहतियाब हो गए। सुभान अल्लाह। ऐसे सेहतियाब हुए कि लगता है कभी बीमारी नहीं हुई। संजर को वही तवानाई वही ताकत, वरना आदमी हैजे के बीमार से उठता है तो 1 महीना चल नहीं पाता। लेकिन मुर्खीन फरमाते वही ताकत वही जोश। अब संजर खड़ा होकर कहता है हुजूर आप हैं कौन? अल्लाह ने आपके जूठे में इतनी ताकत दी है। ए नौजवान तू है कौन, तेरा नाम क्या है? नौजवान ने कहा है संजर फौज का कमांडर, मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है। ये गरीब नवाज के वालिद जिंदाबाद। मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है। ये बाप है, जब बाप ऐसा हो तो बेटा कैसा हो? वालिदा कहती है रब्बे आला की इज्जत की कसम उम्मुल खैर फरमाती है
जब मेरा बेटा मेरे पेट में था, अक्सर कलमे तैयबा पढ़ने की आवाज आया करती थी। अल्लाह समद, ये ख्वाजा गरीब नवाज है जो वालिद मोहतरमा के पेट में शिकमे मुबारक में है। ये देखिए शायर अहले सुन्नत जनाब ज़िया यज़दानी वो भी तशरीफ लिया है माशाअल्लाह। बस बड़ी तवज्जो से 10-15 मिनट गुफ्तगू आपसे करूंगा। वालिदा जब ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हो गए, बइख्तिलाफ रिवायत 14 साल की उम्र पाक हुई, वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद का इंतकाल हुआ, मां ने कहा बेटे इल्मे दीन मुस्तफा के हुसूल के लिए जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज को तोशदान में कुछ खाने पीने की चीजें माने दी। ख्वाजा गरीब नवाज को कुछ पैसे दिए, चलने लगे। जा रहे हैं तलबे इल्म के लिए, रास्ते में झाड़ियों से गुजरना था। दो बड़े अजीम डाकू, दोनों डाकुओं ने देखा एक नौजवान आ रहा है, रास्ते में खड़े हो गए। नौजवान तेरे पास क्या है? कहा क्यों, क्या बात है? कहा मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कर दो। ख्वाजा गरीब नवाज करीब आए, जितना आपके पास तोशेदान में खाने पीने की चीजें थी सब दे दी। ख्वाजा गरीब नवाज के पास जितने पैसे से सब दे दिए। इरशाद फरमाते लोगों अगर इससे जरूरत पूरी हो जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर इससे जरूरत ना पूरी हो तो मुझे माफ कर देना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। सब दे दिया। अब ये लोग कहने लगे नौजवान तू कहाँ जाएगा? फलां, तुम्हें इतनी लंबी मसाफत तय करनी है, अब तो तुम्हारे पास खाना भी नहीं, पैसे भी नहीं, तुम कैसे सफर करोगे? गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं ए दोनों नौजवानों, तुम जैसे भूखों को खाना अल्लाह ने मेरे जरिए खिलाया है, तो मुझे भी अल्लाह किसी और के जरिए खिलाएगा। बताओ इस बयान में तुम्हें खाना अल्लाह ने मेरे जरिए खिलाया तो अल्लाह मुझे भी खिलाए। अलगरज ये लोग इतने मुतासिर हो गए, रोने लगे, तौबा कर लिया, साथ साथ चलने लगे। रात की तारीकी होने वाली है, अचानक एक औरत आई। ए नौजवान तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरी मेहमानी कबूल कर लो, मेरी तरफ से दावत कबूल कर लो। औरत बुलाई, अल्लाह का वास्ता दी उनको, और साथ में दो जो है तौबा कर लिए भी जाते। बड़ा आलीशान खाने का इंतजाम है, खाना खा लिया, आराम के लिए इंतजाम कर दिया। अब जब नमाज के लिए उठते हैं ये लोग तो वहां न कोई घर है न कोई आबादी है, बयाबान है। समझ गए अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, अल्लाह ने किसी को भेज कर मेरी मदद फरमाई। गरीब नवाज इल्म हिकमत से आरास्ता होकर अल्लाह के हबीब ने ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा। एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आज जो लोग दीन को नहीं जानते, इस्लाम को नहीं जानते, वो जाहिल लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की जोर पर फैलाए जी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कोई तलवार लेकर नहीं आए थे। इससे पहले शहाबुद्दीन गौरी बार बार बरगजनी से आकर हिंदुस्तान पर हमला कर रहा था, बार बार हमला कर रहा था, उसकी फौज पसपा हो रही थी। बार बार हमला के बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे थे तो शहाबुद्दीन गौरी ने कहा कहां जाने का इरादा है? तो गरीब नवाज ने फरमाया हिंदुस्तान। शहाबुद्दीन गौरी ठट्ठा लगा के हंसने लगा, अरे 1 लाख की फौज लेकर हम जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी फौजी ताकत का मालिक है, और हिंदुस्तान वाकई इतना बड़ा नहीं था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आधा ईरान, अफगानिस्तान तक ईरान, ये हिंदुस्तान की सरजमीन माशाअल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे सरकार ताजुश शरिया हुजूर मसीहुल हैदरी जुल्फ़िकार आ गई। मसीहुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली रौनक़े मिंबर रसूल हैं। हज़रात थोड़ी देर आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ करें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, शहाबुद्दीन गोरी 1 लाख की फौज लेकर आया। कह रहा हूं बाबा 1 लाख की फौज लेकर हिंदुस्तान पर बार बार मैं अटैक कर रहा हूं, कामयाब नहीं हो रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो? मुट्ठी भर लोगों को लेकर जा रहे हो। गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते शहाबुद्दीन तू फौजी ताकत की बुनियाद पर जा रहा है, मैं रसूलुल्लाह के फजल से जा रहा हूं, मैं नबी का करम लेकर जा रहा हूं। अलगरज हिंदुस्तान में आए तो तलवार नहीं कुरान लेके आए, अखलाक लेकर आए। बस एक तारीख सुन लो, बस ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में आ चुके हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक पुजारी है, एक पंडित है, एक मंदिर का सुबह रोज गाय का दूध निकालता और मंदिर ले जाता, अपने देवी देवताओं के सामने पेश करता। उसकी एक लड़की इसको देख रही है, मेरा बाबा जा रहा है दूध पेश करता है मंदिर में। लड़की जवान हो चुकी थी। लड़की जब जवान हो गई, एक दिन उसने कहा बाबा जान रोजाना आप दूध पेश करते हो, आज मुझे इजाजत दे दो, मैं वो दूध जाऊं पेश कर आऊं। तो पंडित पुजारी ने कहा बेटी तू जाना चाहती? हाँ। तो कहा ठीक है, आज जा तू ही दूध दे आ। दूध लेकर चली, वहां पहुंची, मंदिर का दरवाजा खोला, उस बुत के सामने पेश कर दिया, कदमों में दूध रख दिया। कहा मेरे माबूद मेरे खुदा दूध पी लीजिए। और लड़की को नहीं पता दूध पेश किया जाता है या पिलाया जाता है, वो समझती थी कि हमारे बाबा दूध पिलाते थे। तो कहती है लो दूध पी लो। तो वो दूध क्या पिए भाई, पत्थर की मूर्ति दूध पिएगी? हरकत नहीं हुई। फिर कहा दूध पी लो, हरकत नहीं हुई। लड़की कहने लगी रोजाना मेरे बाबा से दूध पीते हो, आज मैं दूध लाई हूँ मुझसे नहीं पी रहे हो, मामला क्या है? क्या मैं बहुत बड़ी पापन हूँ? अगर मैं पापन हूँ क्षमा मांगती हूँ आपके कदमों में, मुझे माफ कर दो, दूध पी लो। लेकिन दूध क्या पिए, बार बार कोशिश कर रही थी। लड़की ने कहा अगर आज हमारे हाथ से दूध नहीं पीते हम अपना सर आपके कदमों में कुर्बान कर देंगे, सर फोड़ देंगे, अपने आप को हिलाक कर देंगे। फिर भी दूध नहीं पिया। फिर सर उठाकर कदमों पर मारी, चौखट पे मारी, खून का फव्वारा जारी हो गया। फिर कहती दूध पी लीजिए, रोजाना मेरे बाबा से दूध पीते हैं, मेरे हाथ से दूध क्यों नहीं पीते? हरकत नहीं हुई। फिर सर को चौखट पे मारा, खून का फव्वारा जारी। अलगरज फिर तीसरी मर्तबा जैसे ही चौखट पे सर मारा, उस पत्थर के ऊपर लड़की के पेशानी के नीचे एक हाथ आ गया। बेटी ये दूध नहीं पीते हैं। मुड़कर जब देखा तो देखा एक बुजुर्ग, दाढ़ी। तो कहा बाबा तुम हटो, तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारा दीन अलग हमारा अलग। कहा नहीं बेटी ये दूध नहीं पीते, ये देवी देवता दूध पीते नहीं, पेश किया जाता। कहा नहीं हमारे वालिद दूध लाते, रोजाना इनको पिलाते, आज मेरे हाथ से नहीं पीते हैं। कहा नहीं बेटी ये दूध नहीं पे, कहा मैं पिला के जाऊंगी, या तो दूध पिला के जाऊंगी या अपने आप को यही हिलाक कर दूंगी। फिर सर को जैसे ही चौखट पे मारना चाहा, गरीब नवाज ने हाथ लगा दिया, बेटी ये दूध नहीं पिएंगे बाबा, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं सर पटकती रहूंगी। तब गरीब नवाज फरमाते दूध पीते क्यों नहीं हो, बच्ची जिद कर रही है। लेकिन मूर्ति क्या थी? फिर फरमाया दूध पी ले, नहीं पी। फिर आपने हाथ बढ़ाकर कान दिया, इरशाद फरमाया बच्ची बार बार जिद कर रही, तू क्यों नहीं मान रहा है? जैसे ही गरीब नवाज ने कान ऐठा, हरकत आ गई, हाथ बढ़ गए, लोटिया उठाया, मुंह से लगाया, दूध पूरी लोटे का घुट गया।
पूरा दूध पी गई। लड़की खड़ी हुई मुस्कुराने लगी, बाबा को देखती है, लड़की मुस्कुराकर अपने घर की तरफ चली तो गांव के लोगों ने शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। ये पंडित की लड़की जो बड़ी पवित्र थी, अब पवित्रता खत्म हो गई। ये गई थी मंदिर में झाड़ियों में दूध पेश करने, किसी ने इज्जत लूट ली है, किसी ने बलात्कार कर दिया है। गांव के आबादी के लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, बाप के घर चलूं। अब जब लड़की घर के अंदर आई, गांव के लोगों ने कहा देखो तुम्हारी बच्ची के क्या हाल है। बाप ने देखा तो कहा बेटी क्या हुआ? कहा पापा कुछ नहीं। क्या क्या दूध तूने पेश कर दिया? कहा नहीं पेश नहीं किया, मैं तो दूध पिला के आ रही हूँ। कहा चल दूध कहाँ पी के आ रही, पिला के आ रही। गांव के लोगों ने कहा झूठ बोल रही है, वो दूध नहीं पीते हैं। हाय दूध पेश किया जाता है, लड़की को नहीं पता। आज ये तो हिंदुस्तान है और दुनिया है भाई, जो चीज अच्छी होती है बहुत से लोग उसको फेंक देते हैं, जो फेंकने की चीज है उसे पीते हैं, जो पीने की चीज है उसे फेंक देते हैं। दूध पीने की चीज है, फेंका जाता है, और पेशाब बचने की चीज है, मनहूस समझ हराम समझने की चीज है, उसे पिया जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस चीजें खबीसों के लिए हैं, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, और उम्दा चीजें उम्दा लोगों के लिए है। अब जो खबीस हो खबीस चीजें पसंद करेगा, जो अच्छे लोग हैं वो उम्दा चीज पसंद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अल गरज लड़की आ गई, गांव के लोगों ने कहा कहीं मुंह काला करा के आ रही है, लोगों ने ज़िना बिल जबर किया है, इसके साथ बलात्कार किया है। पंडित ने कहा बेटी बता मामला क्या है? कहा मैंने दूध पिलाया है। गांव के लोगों ने कहा दूध कहाँ पीते हैं? लड़की ने कहा पिलाया है। कहा चलो हमारे सामने पिलाओ, चलो हमारे सामने पिलाओ। तो कहा चलो भी पिलाते, एक मर्तबा पिला दी हो तो बार बार पिला दूंगी, चलो। पंडित भी चला, बाप भी चला, गांव के लोग चले, बहुत बड़ी भीड़ चली, मंदिर के अंदर गए। लड़की ने कदम के बाद दूध की लोटिया रख दी, बाबा लो दूध पी लो। वो दूध कहाँ पिए? फिर कहा दूध पी लो, हरकत नहीं हो रही। लड़की ने कहा मेरी इज्जत आबरू खतरे में है, मेरे बाबा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, दूध पी लो। हरकत नहीं हुई। जब लड़की ने देखा हरकत नहीं कर रही मूर्ति, तब लड़की ने कहा अगर आज तू दूध नहीं पीता है तो मैं जा रहा हूँ, कल वाले जा रही हूँ, कल वाले बाबा को बुला के लाऊंगी। इतना सुनना था कि मूर्ति में हरकत आ गई, हाथ पैर हिलने लगे, आंखें चमकने लगी। लोटिया हाथ बढ़ाकर उठाया, दूध पीना शुरू कर दिया। पूरी लोटिया का दूध गटक गया। तो गांव के लोगों ने कहा कि कोई बाबा आया था। बाप ने कहा बेटी कोई बाबा था? हाँ। कहा बेटी उसका नाम क्या है? कहा नहीं पता। कहाँ के रहने वाले थे? नहीं पता। वो बेटी वो बाबा किधर गए हैं? इधर को गए। पूरा गांव चला, पंडित भी चला, गरीब नवाज से मुलाकात हो गई। कहने लगे बाबा आज के बाद हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया मेरी पूजा न करो और इसकी पूजा न करो, उस खालिक के कायनात की पूजा करो जिसने हमें पैदा किया, सारी कायनात को बनाया है। और पंडित ने सारे मजमे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।